नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गम्स में हो रहे इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपके गम्स में स्वेलिंग है, गम से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, गम से पस आ रहा है, तो ऐसे सारे केसेस में आपको क्या ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए, कब आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और कब आप घरेलू नुस्खों से इसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि अगर गम के नीचे कोई फुंसी हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर गम इन्फेक्शन की बात करें तो हमने बहुत सारे वीडियोस में इस बारे में बात की है कि गम इन्फेक्शन का कारण क्या क्या हो सकता है। 90% केसेस में गम इन्फेक्शन का कारण होता है गम्स के आसपास जमा हुआ खाना। बहुत सारे और फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, पर 90% केसेस में मेजर फैक्टर होता है खाना। तो अगर आपके गम्स के आसपास बड़ी मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा प्लाक और कैल्कुलस एक्यूमुलेट हो गया है, अब आपको अपने गम्स बहुत नीचे नजर आ रही हैं, दांत लंबे नजर आ रही हैं, जड़ नजर आ रही है, तो ऐसे सब केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका गम इन्फेक्शन एडवांस लेवल पे पहुंच गया है या आपका पायरिया एडवांस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन यदि आप अभी शुरुआती फेज में हैं, आपको अपने मसूड़े लाल नजर आ रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, या फिर आपको अपने मसूड़े इन्फेक्टेड लग रहे हैं, तो ऐसे सब केस में आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अच्छी तरह ब्रश करने की। अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप कितनी भी सफाई कर लीजिए, खाना वहां बार बार जमा होगा। एक अच्छा ब्रश इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक कौन सा होता है, तो आप इलेक्ट्रिक ब्रश भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल मैनुअल ब्रश भी यूज कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी ब्रशिंग प्रॉपर है, आप सही ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की, जिससे आप मसूड़े में हो रहे सूजन को और खून आने को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले नमक के पानी के कुल्ले। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं, जिससे आपके गम्स में हो रही स्वेलिंग और इन्फेक्शन को ये कम करता है, साथ ही आपके दांतों में हो रहे इन्फेक्शन को भी कम करता है। दूसरी बात करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिटकरी का पानी। एक चुटकी फिटकरी के पाउडर को आपने एक ग्लास गुनगुने पानी में मिला लेना है और सुबह शाम इससे कुल्ले करने हैं। अगर आपके गम से ब्लीडिंग होती है तो फिटकरी के पानी से बहुत अच्छी तरह से आप अपनी उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुंह से बदबू आ रही है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है गम इन्फेक्शन, जो अगर आप सही से ब्रश करेंगे, फिटकरी के पानी से कुल्ले करेंगे तो काफी मात्रा में ये कम हो जाएगी। साथ ही अगर लंबे समय से खाना जम रहा है, बार बार जम जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप च्युइंगम चबा सकते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम ले लीजिए, आप उसको अच्छे से चबाइए, तो ताकि जो आपके दांतों के ऊपर खाना चिपका है या फिर जो दांतों के बीच में खाना रह जाता है वो उससे निकल जाएगा। ये मैनुअल क्लीनिंग हो जाती है। इसके साथ ही आपको करनी है अपनी मसूड़ों की मसाज। मसाज आप अपनी फिंगर से कर सकते हैं। ऊपर के मसूड़ों की मसाज आपको नीचे की तरफ करनी है और नीचे के मसूड़ों की मसाज आपको ऊपर की तरफ करनी है। दोनों केसेस में हमारा मेन उद्देश्य है कि हम दांत के ऊपर अपने मसूड़ों को वापस चढ़ाएंगे। ये मसाज आप अपने फिंगर से बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए बिना भी कर सकते हैं, और ये मसाज आप एक घर में गम पेंट बनाकर भी कर सकते हैं। घर में जो गम पेंट बनाना है उसमें आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक और एक चुटकी सरसों का तेल। इसको मिलाकर आप फाइन पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद अपने मसूड़ों की इससे मालिश कर लीजिए। अब बात करते हैं एक एलोपैथिक ट्यूब की। अगर आपके मसूड़ों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, पस आ रहा है और टेम्परेरी आप रिलीफ चाहते हैं, तो आप ये ट्यूब किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं। इसका नाम है मेट्रोजिल 4। आप इसको अपने मसूड़ों के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये एक एंटीबायोटिक ट्यूब है, तो बहुत लंबे समय तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैक्सिमम 7 दिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम इसे अप्लाई करना होता है। कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छी तरह से कुल्ला कर लेना है। उसके बाद अपनी फिंगर पे इस ट्यूब को लेना है और अच्छी तरह मसूड़ों की मसाज करनी है। मसाज के बारे में मैंने आपको बताया, नीचे के मसूड़ों की मालिश ऊपर की तरफ और ऊपर के मसूड़ों की मालिश नीचे की तरफ। 2 मिनट तक इससे मसाज करनी है, फिर पानी से कुल्ला कर लेना है। इसके 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये एक एलोपैथिक ट्यूब थी। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा है तो आप घर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे और अपनी ओरल हाइजीन अगर आपने अच्छे से मेंटेन करी तो आप किसी भी गम इन्फेक्शन को जल्दी रोक पाएंगे, आगे बढ़ने से रोक पाएंगे।
अगर एक बार गम्स में इन्फेक्शन हो गया तो दांत को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर दांत में कैविटी हो गई तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर गम में इन्फेक्शन हो गया तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। इसलिए गम्स का ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की कि अगर आपके गम्स के ऊपर आपको एक फुंसी नजर आ रही है जो बार बार फूल जाती है, फिर फट जाती है, फिर फूल जाती है, फिर फट जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर आपको अपने गम्स में ऐसी कोई फुंसी नजर आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है। ये सिर्फ गम का इन्फेक्शन नहीं है, ये दांत का इन्फेक्शन है। जहां दांत में कैविटी होगी वहां दांत में इन्फेक्शन होगा, नस तक जाएगा। नस के बाद नीचे मसूड़ों के अंदर पस इकट्ठा हो गया है जो अब फुंसी के रूप में बाहर निकल रहा है और आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे केसेस में जहां आपको दांत के नीचे या गम के ऊपर फुंसी दिखाई दे रही है, उन सब केसेस में दांत में रूट कनाल करके दांत को ठीक करने की जरूरत होती है। अब अगर बिल्कुल कॉर्नर पे दिखाई दे रही है तो उसके रीजन दूसरे हो सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि दांत के ऊपर जड़ के पास अगर आपको फुंसी दिखाई दे रही है तो गम इन्फेक्शन अलग अलग लेवल का हो सकता है। नॉर्मली अगर आपको गम्स के पास इन्फेक्शन हो रहा है तो मैंने कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताए हैं, गम पेन भी बताया है, कैलोपैथिक ट्यूब भी बताया है, आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ा कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।